गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको एमसीक्यू लाइंस बता देता हूँ, जो लाइंस एमसीक्यू में आई हुई ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, या फिर जो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर सब हो जाएगा, ठीक है, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी द करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी एंड इट इज कंसिडर्ड टू the most valuable asset of an organization. This is more so in case of organizations which use and are heavily dependent on information technology. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें MCQ क्या आया था। एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं डैश इज सेड टू बी द करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी, तो आपको लिखना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा ऑप्शन इंफॉर्मेशन। एंड इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में दे रखा है, डिजास्टर इज़ अ फिजिकल इवेंट विच इंटरप्ट्स बिजनेस प्रोसेस सफिशिएंटली टू थ्रेटन द वायबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ अगेन आपसे सेकंड पॉइंट में ऐसे डैश करके पूछ सकते हैं। 4 आपको एमसीक्यू दे देंगे, उसमें करेक्ट आंसर ही आपको लाइन ध्यान रखनी है। डिजास्टर एक फिजिकल इवेंट होता है जिसकी वजह से इंटरप्ट हो जाता है अपना पूरा बिजनेस प्रोसेस। अब उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, उसके लिए अपन बनाते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज टू डॉक्यूमेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट बिजनेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन अपना ये ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोटेक्ट बिजनेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ एनी डिजास्टर टेक्स प्लेस। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लाइन से एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में आपको बता रखा है 3 बेसिक स्ट्रेटजीज दैट एनकम्पास अ डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो 3 स्ट्रेटजीज बता रखी है डिजास्टर रिकवरी प्लान में। एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होता है डिटेक्टिव और एक होता है करेक्टिव मेजर्स। अगेन अपन पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है प्रिवेंटिव, क्या होता है डिटेक्टिव, करेक्टिव, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको बता रखा है, जैसे कि एग्जांपल बता रखे हैं। डिटेक्टिव क्या होता है, इंस्टॉलिंग फायर अलार्म्स। कुछ इवेंट होने से पहले आप कोई एक्शन ले रहे हो, जैसे कि फायर लगने से पहले आप इंस्टॉल कर रहे हो अलार्म्स, तो ये हो गया डिटेक्टिव, ठीक है। एम्प्लॉय डीआर रिलेटेड ट्रेनिंग्स, ठीक है, पहले से आप उनको ट्रेनिंग कर रहे हो, डिटेक्टिव। इंश्योरेंस पॉलिसीज, करेक्टिव हो गया, ठीक है। रिस्टोरिंग सिस्टम पोस्ट डिजास्टर, इवेंट होने के बाद आप कर रहे हो तो वो हो गया करेक्टिव, ठीक है। ये अपन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रिवेंटिव। सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी सिर्फ आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आपको बता रखा है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंदर क्या इंक्लूड होता है, टास्क लाइक इस्टेब्लिशिंग कंटिन्यूइंग स्ट्रेटजीज, प्लानिंग फॉर कंटिन्यूटी ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशंस, कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट इतना काम का नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो, ये डैश करके आपसे पूछ सकते हैं। डैश इंक्लूड टास्क लाइक BCP is a plan that contains the steps that will be taken by an entity to resume its business functions during a period of disruption. डिस्ट्रप्शन के पीरियड में आप क्या लोगे, एक प्लान बनाते हो, उसी को ही बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ठीक है। अपना कोई भी डिस्ट्रप्शन हो गया जिसकी वजह से आपका काम रुक गया, वापस आप अपने बिजनेस फंक्शंस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बनाते हो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ठीक है। BCP's on a whole is about re-establishing existing business process and functions, communicating with the business context and resuming business process at the primary business location. तो आप देख सकते हो जो डार्क कर रखा है, आप देख सकते हो, वो आपसे MCQ में पूछ सकते हैं, ठीक है। 6th पॉइंट आपको बता रखा है, द डिजास्टर रिकवरी कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लान एटलीस्ट एनुअली टू एंश्योर द वायबिलिटी ऑफ अ प्लान, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो होता है डिजास्टर रिकवरी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और एक बार साल में तो एटलीस्ट एनुअली होना चाहिए, ठीक है, चेक। 7th पॉइंट में आपको बता रखा है, ट्रेन मेंबर्स ऑफ अ डिजास्टर रिकवरी टीम्स, द इनिशियल टेस्ट ऑफ अ प्लान विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड वर्क थ्रू एंड शुड अकर विद इन 2 months ऑफ अ डिजास्टर रिकवरी प्लान एक्सेप्टेंस। ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, आपसे टाइम पीरियड सेम ये लाइन दे देंगे, आपसे डैश करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट है ऑडिट रिस्क, क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ये तीनों का मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, MCQ में आ सकता है। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। 10th पॉइंट दे रखा है, इट शुड बी नोटेड एट द कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क
इज इन्वर्सली रिलेटेड विद डिटेक्शन रिस्क। अब आपसे पूछ सकते हैं कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज इन्वर्सली रिलेटेड विद डैश रिस्क। तो आपको ध्यान रखना है ऑडिट मटेरियलिटी इज ऑल्सो इन्वर्सली रिलेटेड विद ऑडिट रिस्क। 11th पॉइंट में दे रखा है आपको एज पर द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल IIRC continuous monitoring and analysis of external environment in the context of organization mission and vision identifies risk and opportunities relevant to the organization, its strategy and business model। तो ये आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको आई थिंक ये पता चल जाएगा आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपको 12th पॉइंट दे रखा है। अब आपसे पूछ सकते हैं डैश सेक्शन दैट इज पॉपुलर इन एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इन द 1980s। तो आंसर होगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस MDA सेक्शन, ठीक है, टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनएस रिस्क डिस्क्लोजर्स। 13th पॉइंट में दे रखा है इन इंडिया एज पर द सेबी LODR रेगुलेशंस 2015। देख लेते हैं अपन को आगे क्या दे रखा है। Under responsibility of directors, ensuring the integrity of listed entities' accounting and financial reporting system, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards। तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कौन से सेक्शन में आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरे ऑप्शन दे देंगे वहाँ आपको ये लाइन दे देंगे डैश इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ किस में आता है। सेकंड में आपको बता रखा है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपसे पूछ सकते हैं डैश शैल कंस्टिट्यूट अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंस्टिट्यूट, और वहाँ क्या होगा चेयरपर्सन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और ये किसको एप्लीकेबल है टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मई 2021, ठीक है। डिटरमाइन कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं ये कौन से रिस्क है, कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, आपसे पूछेंगे ये इनहेरेंट रिस्क है या डिटेक्शन रिस्क है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विच कुड बी मिसस्टेटेड, high value inventory accounting estimates that are subject to significant measurement uncertainty, lack of sufficient working capital to continue operations, a decline, volatile industry, technological developments that might make a particular product obsolete। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनहेरेंट रिस्क के पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क bears an inverse relationship to risk of material misstatement at the assertion level, ठीक है। इन डिजाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिस्क द रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रोसीजर्स, द ऑडिटर शुड कंसिडर द possibility of selecting an inappropriate audit procedure, misapplying audit procedure, misinterpreting the results from audit procedure, ठीक है। तो ये एक दो बार आप रीड कर लोगे तो काफ़ी आपको इसमें से ध्यान रखना है, कुछ भी MCQ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है अब अपन आ जाते हैं चैप्टर पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ से कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो हो सकता है लाइन्स आपको पहले कुछ समझ में नहीं आई हो तो अपन यहाँ देख लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है यहाँ से पहले टॉपिक का नाम है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्या एक क्रिटिकल एसेट है आज की तारीख में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेशली दोस्त डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस ऑपरेट ऑन रियल टाइम एंड फेलियर ऑफ IT सिस्टम कैन इम्पैक्ट सीवियरली इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। आप देख सकते हो आज की तारीख में हर एक बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है ऑटोमेशन एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। अब IT फेलियर्स के नका ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स आप देख सकते हो। एग्जांपल आपको ध्यान रखना है सर्वर, नेटवर्क, डिस्क फेलियर, किसके एग्जांपल है हार्डवेयर फेलियर्स के। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे किसके एग्जांपल है। साइबर थ्रेट्स में क्या आते हैं हैकर अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस, मालवेयर, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है पावर फेलियर्स, इसमें आता है ब्लैकआउट्स, इलेक्ट्रिकल इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, एम्प्लॉय एरर्स, सैबोटेज, सिविल डिस्टर्बेंसेस। ये स्पेशली आपसे पूछ सकते हैं सैबोटेज किसके अंदर आता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे।
उसके बाद आपको दे रखा है डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग। अब ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, ये आपको दे रखे थे एग्जाम्पल, ठीक है, ये डिज़ास्टर। उसके बाद आपको दे रखा था डिज़ास्टर रिकवरी प्लान के बारे में दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग में? 3 चीज़ें, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव क्या होता है? रिड्यूस रिस्क बिफोर डिज़ास्टर, जैसे कि आप पहले से डेटा बैकअप ले लो, सर्च प्रोटेक्टर्स, ठीक है, तो कल को आपका कुछ भी लॉस हो तो आपके पास ऑलरेडी बैकअप रहे। डिटेक्टिव मेजर्स क्या होता है? आइडेंटिफाइंग रिस्क अर्ली, जैसे कि फायर अलार्म्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स क्या होता है? एक्शंस आफ्टर एन इवेंट टू रिस्टोर ऑपरेशंस। अब आफ्टर एन इवेंट यानी कि रिस्टोर कर रहे हो, अब बाद में हो गया, इंश्योरेंस के क्लेम कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पॉलिसी नहीं ले रहे हो, क्लेम कर रहे हो, तो कहाँ आएगा? करेक्टिव में आएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है। रिस्टोरिंग डेटा, इंश्योरेंस क्लेम्स किस में आएंगे? तीनों में से। उसके बाद अपने पास आता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। एक होता है स्ट्रेटेजी प्लानिंग, यानी कि इंश्योर करना स्मूथ ऑपरेशंस आफ्टर पोस्ट डिजास्टर। कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग अल्टरनेटिव वर्क मैनेजमेंट्स, प्रोसेस रिकवरी, रिस्टोर वेस्टेज फंक्शंस एट प्राइमरी लोकेशंस। ये ज़्यादा काम का नहीं है, मेन ये मैंने आपको बता दिया प्रिवेंटिव वाला काम का है। उसके बाद अपने पास आता है टेस्टिंग डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। कम से कम आपको एटलीस्ट एनुअली तो आपको चेक करना ही है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या इंक्लूड होते हैं? सिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड डिजास्टर सिनेरियोस, आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन एग्जिस्टिंग प्लान्स, ट्रेनिंग टीम्स टू हैंडल डिसरप्शंस, अज्यूरिंग बोर्ड एंड रेगुलेटर्स ऑफ प्रिपेयरनेस। अगेन ये इतना काम का नहीं है, मेन ये आपके काम का है, एनुअली आपको ध्यान रखना है। ऑडिटिंग एंड इवेल्युएटिंग रिस्क। Audited use SA-320 to assess material risk and their impact on financial statements. Component of audit risk आपको दे रखे हैं अगेन। अब यहाँ आपको समझ आ जाएगा इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क क्या होता है। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? रिस्क डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मिसस्टेटेड, रिस्क डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मिसस्टेटमेंट्स बिफोर कंट्रोल्स आर अप्लाइड, यानी कि आपने अभी तक कोई कंट्रोल नहीं अप्लाई करा, अब आपको रिस्क या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो अब आप क्या करोगे? उसके लिए कंट्रोल्स लगाओगे। रिस्क डेट, अब वो कंट्रोल्स फेल हो जाएंगे, उसको अपन बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। रिस्क डेट इंटरनल कंट्रोल फेल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क ये होता है जो इंटरनल कंट्रोल, जो ऑडिटर भी इसको पहचान नहीं पाएगा कि रिस्क डेट ऑडिटर्स फेल टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली बिना पहले कंट्रोल लगाने से पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई रिस्क है तो वो तो हो गया इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। अब आपने कंट्रोल्स अप्लाई करे, इंटरनल कंट्रोल्स, उसके बाद भी आपको दिक्कत है यार, फिर भी कोई रिस्क रह जाएगी, तो वो होगा कंट्रोल रिस्क। अब आपको लग रहा है ऑडिटर उसको पहचान नहीं पाएगा, तो वो रिस्क डेट ऑडिटर फेल्स, वो हो गया डिटेक्शन रिस्क। इसलिए ऑडिट रिस्क होता है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। ये ऑलरेडी आप ज़्यादा पढ़ चुके हो सी एंटर के अंदर। रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। यहाँ से अब आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना और ज़्यादा काम करनी है, ठीक है। ऑडिट रिस्क इज इन्वर्सली रिलेटेड टू मटेरियल ऑडिट मटेरियलिटी। अब आपको बता रखा है, स्टेप्स बता रखा है कि कैसे आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एसेस रिस्क सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट, सबसे पहले उसको देखो कितना है। आइडेंटिफाई अफेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिटरमाइन लाइक्लीहुड, इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस, एंश्योर रिस्क मॉनिटरिंग। ऑडिटर्स असेस रिस्क एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एजर्शन लेवल कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्री रिस्क, बिजनेस मॉडल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये आपसे पूछ सकते हैं, बीच में से एक को डैश कर देंगे, बिजनेस मॉडल की जगह आपको दूसरे ऑप्शन दे देंगे और सेम ये आपको लाइन दे देंगे एमसीक्यू में, तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग। इसके अंदर आता है रिस्क रिपोर्टिंग। अब इतना ज़्यादा रिस्क है बिजनेस के अंदर, तो इसके लिए रिपोर्टिंग के लिए भी बनाया गया है। has significantly evolved after the year 2007-8 global financial crisis with stricter regulatory requirements worldwide. ग्लोबल रिस्क रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस आपको दे रखी है, जैसे कि यूएस सेक्ट में दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है? कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज बिजनेस रिस्क। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये लाइन दे देंगे, आपसे पूछेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे ये किस में। ईयू रेगुलेशंस में क्या दे रखा है? एनुअल रिपोर्ट्स मस्ट डिटेल फाइनेंशियल रिस्क। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में क्या दे रखा है?
रिक्वायर्स एनुअल रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। जर्मनी GS5 में क्या दे रखा है, स्टैंडर्डाइज रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा किस में आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन आता है जो कि पॉपुलर है एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर। इसके अंदर 3 चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड अनसर्टेनिटीज, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन कंपनी रेवेन्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। उसके बाद अपने पास आता है सेबी इंडिया रिस्क रिपोर्टिंग रेगुलेशंस। ठीक है, सेबी मैंडेट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, बोर्ड ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस रिस्क, फॉर्मेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर टॉप 100 लिस्टेड फर्म्स, क्वार्टरली रिस्क डिस्क्लोजर्स, एग्जांपल फॉरेक्स रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, बिजनेस वायबिलिटी। ये ज़्यादा काम का नहीं है, मेन जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है ये आप देख सकते हो, ये 4 पॉइंट ज़्यादा काम के हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें दे रखा है कंटेम्प्रेरी रिस्क रिपोर्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें दे रखा है क्लियरली डिफाइनिंग प्रिंसिपल रिस्क, प्रायोरिटाइज रिस्क, ट्रैक चेंजेस, लिंक रिस्क डिस्क्लोजर्स, प्रोवाइडिंग स्ट्रेस एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। दीज स्टेप्स एंश्योर ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स एंड स्टेक होल्डर्स। अगेन जो काम का था वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन कर लेते हैं ICA मॉड्यूल के MCQ। डैश इज एड्रेस्ड एट बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एजर्शन लेवल। तो ये ऑलरेडी अपन अभी देख चुके हैं, इसका आंसर है इनहेरेंट रिस्क। उसके बाद अपन आ जाते हैं सेकेंड MCQ पर आ जाते हैं, द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डैश फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क बियर्स एन इनवर्स रिलेशनशिप टू द रिस्क को मटेरियल में स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको सारे 4 ऑप्शन रिस्क के दिखेंगे, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको ध्यान रखना है द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क, मैंने आपको बताया था ये MCQ आ सकता है। थर्ड, सम डैश विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इनहेरेंट limitations of any internal control system, some control risk will always exist। तो थर्ड का होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमेशा आप चाहें कितने भी कंट्रोल्स अप्लाई कर लो, ठीक है, पर कोई ना कोई रिस्क तो रहती है। फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है, मैथमेटिकली ऑडिट रिस्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एज in IR into CR into DR, inherent risk into control risk into detection risk। फिफ्थ पॉइंट में आपको दे रखा है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हैज 2 कंपोनेंट्स, IR एंड CR, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो ये आप देख सकते हो। और ये अगर ये आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पोस्ट सेक्शन में दे रखा होगा। यूट्यूब में आप पोस्ट सेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लास्ट चैप्टर अपना बाकी है, चैप्टर नंबर 4।